नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए स्टैटिक जीके में आज आपका एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट या फिर कह सकते हैं कि आपको कंटेंट मुझे देना था, ठीक है ना। क्योंकि जो हम लोग टारगेट डेज या फिर 40 डेज जो हम लोगों का क्रैश कोर्स जो चल रहा है, जिसमें हम लोग टारगेट डे नंबर 10 में पहुंच चुके हैं और अभी हमारे पास 31 डेज लेफ्ट है। तो टारगेट बैच में हम लोगों ने स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर का बहुत पार्ट खत्म किया है, इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न खत्म कर लिए हैं, एंशिएंट चल रहा है, ज्योग्राफी का बहुत सेक्शन कंप्लीट कर लिए, पॉलिटी में आर्टिकल 1 से 51, पंचायती राज, ये सब सभी चीजें हमने खत्म कर लिया। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके में आपका डांस से अभी एसएससी में जितने सवाल पूछे हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा इसी प्रकार से सारा निचोड़ रख दूं जो आपको मैं कंटेंट, देखिए कंटेंट की सबसे पहले बात की जाए तो मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा आर्ट एंड कल्चर का कंटेंट था, जिसमें मैंने आपको डांस वाला सेक्शन में आपको सबसे पहले दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे आपको डांस मैंने बताया था कि दो प्रकार के डांस होंगे, एक तो आपके क्लासिकल डांस होंगे भाई और एक आपका लोकल डांस होगा। क्लासिकल डांस का मतलब क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों के सिद्धांत में तकनीकों और नृत्य के तकनीकों ग्रंथ तथा कला समृद्धता और पुण्य आंशिक रूप से आधारित होती है। और लोक नृत्य यानी कि जो वहां की रीति रिवाज होती है स्टेट की, राज्य की, उसके अकॉर्डिंग वहां डांस होती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट 8 शास्त्रीय नृत्य आपको पूरा डिटेलिंग कर दिया गया था। इसके अलावा फिर जितने लोक नृत्य थे स्टेट बाय स्टेट कर दिया गया। लेकिन अभी एसएससी में जितने पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में 2020 से लेकर के 2024 तक, अभी तक जितने रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट की जो पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला है, अकादमिक जो पुरस्कार मिला, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्ट एंड कल्चर के फेमस पर्सनैलिटी है उनको दिया गया, ठीक है। और खास करके डांस के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में जो मिली है वो चीज का निचोड़ यहां मैंने रखा। तो देखिए आज मैं आपको कम से कम 25-30 कंटेंट यानी कि पॉइंट मैं यहां पे दूंगा। इसमें से मात्र 5-6 कंटेंट ऐसा होगा, यानी 5-6 सवाल आपके ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि जो मैं कंटेंट दिया वो करंट अफेयर का भाई। तो करंट अफेयर का मैं यहाँ पे अभी आपको दे रहा हूँ। हालांकि करंट अफेयर में अवार्ड वगैरह मैं कवर करूंगा, लेकिन वो अगर आप उतना डिटेलिंग करेंगे उससे अच्छा है कि ये सब आयोग ने पूछे सवाल, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दे दिया हूँ। समझ में आ गया भाई? तो भाई अगर नहीं जुड़े हमारे साथ, अगर टारगेट बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो देखिए कंटेंट क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है भाई, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे तो होंगे। तो जुड़ना चाहते हैं तो 7909004902 में जुड़ सकते हैं। केवल नोट्स ही चाहिए तो भी ले सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट है आप इस टारगेट बैच से जुड़िएगा। 500 फी जो है कैप्सूल सीरीज 2.0 की, और सुपर 50 बैच में जो शानदार मैथ्स रीजनिंग के साथ फुल लेंथ टेस्ट के साथ साइंस कंप्यूटर जीके दी जा रही, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विद अभी के नाम से मिलेगा। चलिए 15 सवाल देखते हैं, अगर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो तो कितने आपके सवाल होते हैं। ये वो सवाल है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये आयोग के पूछे गए सवाल, इसीलिए क्योंकि इसमें मेहनत लगता है, एनालिसिस करना पड़ता है कि डांस के सारे आए क्वेश्चन, मंदिर के आए हुए सारे क्वेश्चन को निकालिए, करंट अफेयर से जो पूछा गया। देखिए पूछा गया है कि डैश इनमें से कौन 4 ऑप्शन में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नर्तकी ट्रांसजेंडर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एसएससी ने पूछा है। ऑप्शन ए प्रतिमा देवी, ऑप्शन बी यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी नर्तकी नटराज, और ऑप्शन डी अलामेल वल्ली। तो देखिए याद रखिएगा, नर्तकी ट्रांसजेंडर जो थे जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया वो है नर्तकी नटराज, ठीक है ना, नर्तकी नटराज। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके बहुत कम सवाल सही होंगे, अगर अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो ही सही कर पाइए, क्योंकि अच्छा स्टैंडर्ड में क्वेश्चन पूछता है एसएससी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पशुमर्ती रामलिंगा शास्त्र निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कौन सा नृत्य शैली से संबंधित है? सत्रिया, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। अब देखिए सत्रिया के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, कथक के बारे में जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना, अब यहाँ पे अब जैसे ओडिसी नृत्य, देखिए कथक के बारे में कहाँ से कितनी चीजें पूछी जा सकती है सारा। अब जैसे कि कथकली के बारे सारा पॉइंट, उससे रिलेटेड जो व्यक्ति हैं वो सारा कुछ आपको याद करना पड़ेगा भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है। और आप लोग कर चुके हैं, ये टारगेट डे 10 में हम लोग आ चुके हैं, तो उससे पहले हम लोग ये सब कंप्लीट कर चुके हैं भाई। तो अगर याद रखना है आपको, पूछा जाएगा पशुमर्ती रामलिंगा के द्वारा इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? सत्रिया, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो याद रखेगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी में कच्चा पूड़ी ऐसे भी याद रखते हैं, अंधरा लोग खाते हैं मत भाई, आंख से अंधे तो कच्चा पूड़ी आप बनाएंगे ना। जस्ट मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ भाई, ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छा सवाल है, बहुत कम स्टूडेंट सही कर पाए इसको। हिमाचल प्रदेश की अनूठी नृत्य परंपरा है चेराव, नाटी, बिहू या डंडारी। ऑप्शन बी इसका सही होगा, नाटी। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिम बंगाल का कौन सा नृत्य, याद रखना है पश्चिम बंगाल का कौन सा नृत्य रूप
शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, छऊ या कुचिपुड़ी। तो छऊ याद रखना है। पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया में ही छऊ नृत्य को वहां पे फॉक डांस देखा जाता है, झारखंड में भी देखा जाता है ये चीजें। नेक्स्ट, टी बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है? कथकली से संबंधित है, कथक से, भरतनाट्यम, ओडिसी। चलिए सही जवाब दीजिएगा आप। इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है ना, 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6, सोनल मानसिंह का संबंध है। वेरी वेरी, सोनल मानसिंह इतने इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में याद रखना है कि इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? ओडिसी से, कथक से, कथकली या भरतनाट्यम से। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? ओडिसी। देखिए, इसके अलावा सोनल मानसिंह को याद रखेंगे कि 1992 में पद्म भूषण इनको मिला था। सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले पद्म भूषण विजेता यही है, सोनल मानसिंह। ठीक है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि इन्होंने ही नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की भी स्थापना की थी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब पूछेगा आपसे एग्जाम में। अगला, जयदेव की गीत गोविंद की अष्टपदी को किस नृत्य शैली में गाया और नृत्य किया जाता है? देखिए, स्टैटिक जीके का एक अपना अलग इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो थोड़ा सा मतलब कि स्टैंडर्ड लो होता है। लो इन द सेंस की पूछने की शैली कम, बहुत ही ईजी होती है। अब लेकिन हम जो आपको कंटेंट देते हैं एकदम एसएससी सीजीएल, बीपीएससी, जेपीएससी लेवल पे कंटेंट दूंगा, और स्टैटिक जीके भी एकदम शानदार तरीके से हम लोग खत्म करेंगे। ये बैच खत्म होने के बाद स्टैटिक जीके स्पेशली हम लोग कमांड करेंगे। ठीक है ना। बाकी अब भी पहले इस पे फोकस करना है हमें। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो गीत गोविंद है किनके द्वारा? जयदेव के द्वारा। ये आप बुक्स एंड ऑथर में याद कर चुके हैं कि अष्टपदों की किस नृत्य शैली में गाया गया था ये गीत गोविंद, याद रखना है आपको। और डांस किया जाता है भरतनाट्यम में, मणिपुरी में, या फिर यक्षगान में, या कथक में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा? आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका सही उत्तर होगा मणिपुरी। नेक्स्ट, 8वां सवाल, अक्खम लक्ष्मी देवी। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्खम लक्ष्मी देवी नहीं बना पाए हैं, बहुत कम स्टूडेंट सही कर पाएंगे। ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अक्खम लक्ष्मी देवी डैश नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी, देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ये सब एकदम पूछेगा अगर करंट अफेयर को स्टैटिक से जोड़ के पूछना होगा तो। ठीक है। मणिपुरी, क्षत्रिय, कथक या ओडिसी, तो याद रखिएगा मणिपुरी। तो करंट अफेयर तो हम आपको कवर कराएंगे ही, 20 तारीख आपका खत्म होने वाला, उसके बाद से यानी 11 टारगेट डे कंप्लीट करेंगे उसके बाद से। तो लेकिन देखिए, ये सब जो पार्ट हम लोग डांस खत्म कर लिए, जिसको करंट से मिला के पूछेगा। अब अवार्ड को और स्पोर्ट्स को एक जगह ही हम कर देंगे, उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। वो इतना समुंदर है, आप पढ़ते रहिएगा, किताब आपको होगा नहीं कंप्लीट, और नहीं हो पाएगा भाई, यकीन मानिए। अब आप डांस का ये सब कहाँ से निकालेगा? इतना आपके पास समय थोड़ा है। हाँ, हम इस पे काम कर सकते हैं जरूर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, डैश एक ऐसा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये तो इजी सवाल हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, और आप में से सही लोग सही जवाब देंगे, बिहू नृत्य हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर राजा रेड्डी का संबंध है किस नृत्य शैली से? क्वेश्चन नंबर 10, सत्रिया, कुचिपुड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से है। ठीक है ना। किससे है? तो 10वां का है। देखिए 10वां का बी हो जाएगा ऑप्शन। मैं अगर आपको कंटेंट दिखाऊं, कुचिपुड़ी में चलते सबसे पहले भाई। देखिएगा, कुचिपुड़ी कहाँ? आपका भरतनाट्यम हो गया, इधर हो गया कथक हो गया, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? नाम देखिए, यामिनी रेड्डी मिल रहा है, राजा रेड्डी, है ना। देखिए राजा रेड्डी मिल गया। और देखिए ये आपका पूछा अभी रिसेंटली 2023-24 का सवाल है, तो कंटेंट से सवाल बनता है भैया। देखिए डॉक्टर राजा रेड्डी आपको एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, और वो कंटेंट ऐसा नहीं कि आज मैंने बनाया था क्वेश्चन को देख के, ये भी आपको पता है कि नहीं। वो टारगेट डे हमने कब खत्म किया, उससे पहले कैप्सूल 1 कब स्टार्ट किया, ये सारी चीज आपको पता है। अगला सवाल है, कथक सम्राट से किस कथक नर्तक को जाना जाता है? ठीक है ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां नंबर का, बिरजू महाराज, उदय शंकर, बाला सरस्वती और केलुचरण महापात्र। याद रखेगा बिरजू महाराज जी को कथक सम्राट, यानी कथक से संबंधित है, इनको कथक का सम्राट कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना पड़ेगा। देखिएगा, एक है आपका गीता महलिक, इनका संबंध किस नृत्य से? ओडिसी नृत्य से है। जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित है? सत्रिया नृत्य से। सत्रिया का संबंध राज्य असम। तांडव और लास्य का संबंध याद रखिएगा कौन सा नृत्य से है? मणिपुरी नृत्य शैली से है। कर्नाटक में आपको एक फेस्टिवल का नाम याद रखना, हम्पी उत्सव। अक्खम लक्ष्मी देवी मणिपुरी नृत्य से है। अभी मैंने आपको बताया, अभी 2008 में 18 में अभी आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया। लेजिम नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र का ये नृत्य है। कुम्भी नृत्य तमिलनाडु का है। प्रतिमा गौरी का संबंध कौन से नृत्य से है? ओडिसी नृत्य से है। कजरी लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश, काफी इंपॉर्टेंट। घूमर नृत्य राजस्थान। महासू नृत्य हिमाचल प्रदेश। लाहौर नृत्य मेघालय। एम के सरोजा भारतनाट्यम। देखिए इनमें से एक तो आपको ये वाला
और एक ये वाला और आपका ये 3 नृत्य मेरे नोट्स में नहीं है, ये बाकी सब कुछ नोट्स में, इसलिए मैंने यहां पे कर दिया। जो नोट्स में नहीं है वो भी आपका कवर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, सत्रिया नृत्य में उनके योगदान के लिए किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, राधा श्रीधर, अक्खम लक्ष्मी देवी, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान, मौलिक सा। देखिए अक्खम लक्ष्मी देवी जो मैंने आपको बताया मणिपुरी नृत्य में इनको दिया गया था, लेकिन यहां पूछा क्या गया आपसे? सत्रिया नृत्य। तो सत्रिया नृत्य में याद रखना है आपको, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसको हम मिटा देते हैं पहले, 1 मिनट भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जाएगा टंकेश्वर हजारिका बोरबयान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 30, किसे आदिवासी नृत्य शैली बैगा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नृत्य जो बैगा में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 13। सोमदत्त बहु, टंकेश्वर हजारिका का भी मैंने बताया सत्रिया में दिया गया। हेमचंद्र गोस्वामी, अर्जुन सिंह धुर्वे, तो याद रखिएगा अर्जुन सिंह धुर्वे। रुक्मणी देवी अरुंडले किस नृत्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 40, कुचिपुड़ी, क्षत्रिया, कथक या भरतनाट्यम? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पंडित बिरजू महाराज को किस वर्ष कथक नर्तक के लिए पद्म विभूषण के लिए पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज को, जिसको क्या कहा जाता है? सम्राट का कथक नृत्य शैली से संबंध है तथा इन्हें कहा जाता है कथक सम्राट भी कहा जाता है। कब दिया गया था पद्म विभूषण? 1986। तो ये 15 सवाल और बाकी इधर आपका 12-15 इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो 25 मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ चीजें खत्म होगी। तो भैया इस तरह से टारगेट बैच में चीजें हम लोग खत्म कर रहे हैं, और ये एकदम अपडेटेड कंटेंट के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ, और जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो बनता है वो सब कुछ हमने तो आपको दे ही दिया, कंटेंट भी दिखा दिया। तो जुड़ना चाहते हैं तो जरूर से कैप्सूल सीरीज 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं या सुपर 50 को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।